पंडित जी अपनी बेटी के साथ नाव से मंदिर जा रहे थे। रास्ते में वे उसे बाक नाम की दुष्ट शक्ति के बारे में बताते हैं जो वहाँ से गुजरने वालों को मारकर उनका रूप ले लेती है। लड़की पानी में हाथ डाले चल रही थी तो एक पत्थर से हाथ कटने के कारण उसका खून निकलने लगा। नदी में एक जगह पे पंडित जी का चप्पू फंस गया। यहीं पर वो दुष्ट शक्ति कैद थी जो कि चप्पू लगने से अब आजाद हो चुकी है। उसने तुरंत लड़की के खून में मिलकर उसका रूप ले लिया। वो अक्खी मछली खाने लगी। पहले तो पंडित को कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उसने नदी में पड़ा अपनी बेटी का शव देखा तो उसे पता चल गया बाक उस पे हमला करती। तभी उन्होंने उस पर पानी छिड़क दिया, फिर तंत्र मंत्र द्वारा अपने लोटे में उसकी आत्मा को कैद कर लिया। पंडित अपनी बेटी के बिना वापस घर कैसे जाता, इसलिए वो बाघ को ही बेटी बनाकर अपने घर ले गया। फिर एक दिन जब वो मंदिर जा रही थी तब शिखर की परछाई पर पैर रखने से उसे पता चल गया कि पंडित ने उसकी आत्मा को वहीं पर छुपाया है। उसने वो लौटा उस जगह से निकलवा लिया। अब उसकी आत्मा आजाद थी, पर वो बिना शक्तियों की थी। उसे शक्ति वापस पाने के लिए 3 विशेष लोगों को मारना होगा। उन 3 लोगों में एक शिल्वी की बच्ची भी है। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव जहां सेल्वी अपने पति संतोष और 2 बच्चों के साथ रह रही है। सेल्वी का जीवन अपने परिवार के बीच हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन जल्द ही इस खुशी को किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन संतोष जॉगिंग पर निकला होता है। रास्ते में उसे गांव का लड़का भी मिला जो कैमरे से गांव की खूबसूरती रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर रहस्यमयी धुआं दिखाई दिया। फिर उसमें से निकले हाथों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। ये और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट शक्ति बाघ थी जिसने संतोष को मारकर उसका रूप ले लिया था। फिर वो घर जा पहुंचा क्योंकि उसे सेल्वी के लड़की शक्ति को मारना था। घर के पालतू कुत्ते ने उसे पहचान लिया और बदले में अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर वो सेल्वी के पास जाकर बच्चों के बारे में पूछता है। सेल्वी पहले तो उसे अपना पति मान रही थी, लेकिन जब उसने आईने में उसका असली रूप देखा और बाहर कुत्ते को मरा हुआ देखा तो वो सहम गई। उसने उससे झूठ कहा कि बच्चे बाहर कुएं के पास खेल रहे हैं, तो बाघ बाहर जाकर शक्ति को आवाज लगाता है। मासूम बच्चे उसे बता देते हैं कि हम ऊपर खेल रहे हैं। वो शक्ति को मारने ऊपर आने लगता है और इधर सेल्वी बच्चों को पकड़कर पूजा गृह में ले जाती है। क्या सेल्वी खुद को और बच्चों को बचा पाएगी? जानेंगे अगले पार्ट में। अपने पति के रूप में आई दुष्ट शक्ति से अपने बच्चों को बचाती सेल्वी का पैर खिलौने वाली बस से टकरा गया। वो बजने लगा और उसकी आवाज बाघ ने सुन ली। सेल्वी ने उसे सामने धक्का देकर छोड़ दिया और दूसरी तरफ कमरे में जाकर छुप गई। उसने बच्चों को बताया कि हम पापा के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इतने में बाघ वहाँ आ गया। उसने खिलौने को देखा और बस उसके इशारे पे उसी ओर चलने लगी। सेल्वी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो लड़की के पैर से पायल निकाली, फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाघ उसकी आवाज से उसी ओर चल दिया। इतने में दूसरे कमरे में सेल्वी का फोन बजने लगा। वो उसे बंद करती उससे पहले ही बाघ वहां आ गया। उसने जो लट्ठा खींच कर मारा वो भी हेडशॉट। सेल्वी का सिर घूम गया, मगर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने बच्चों को फिर झूठ बोला कि पापा को प्रैंक करने नकली खून लगाया है। उसने घर से बाहर भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वे लोग दूसरी मंजिल पर थे। उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था, यानी गैलरी से कूदना। सेल्वी पहले खुद एक कोना पकड़कर लटक गई, फिर एक हाथ से बच्चों को अपने पीछे बिठाती। इतनी ताकत तो जिम करने वालों में भी नहीं होती। और ऐसे वे दोनों नीचे उतर गए, मगर सेल्वी नीचे आती उससे पहले ही उसका हाथ बाघ ने पकड़ लिया। गैलरी से लटकी सेल्वी जब नीचे कूदने ही वाली थी कि बाघ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा, इन हाथों में बहुत जान है, ये हाथ मुझे दे दे। सेल्वी ने कहा नहीं और गुस्से में उसने सेल्वी की उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। दर्द से छटपटा रही सेल्वी ने विपरीत परिस्थिति में भी सूझबूझ दिखाई और साइड में टंगे गमले को उसके सर पे दे मारा और नीचे गिर पड़ी। वो सीधे बच्चों के पास गई और उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा, मगर गाड़ी चलती कैसे जब चाबी ही नहीं थी। बच्चों को वहीं रहने का कहकर वो फिर से घर की ओर चल पड़ी और सामने खड़ा मिला बाघ। सेल्वी ने सरिया उठा लिया, मगर मारती कैसे? वो पति के रूप में जो था। नमन है ऐसी पतिव्रता स्त्री को। बाघ उसे लात गुस्से मार रहा था। नादान बच्चे अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। कपड़ों के पीछे से सेल्वी बच्चों को कहती, प्रैंक चल रहा है, हैं। उसने सेल्वी को लात मार के नीचे फेंक दिया, फिर पैर पकड़कर घसीटने लगा तो सेल्वी ने पानी का पाइप उठाकर बच्चों को कहा कि देखो पानी दे रही हूँ, हैं। सच्चाई से अनजान बच्चे ये सब देखकर खुश हो रहे थे। अंत में बाघ ने उसके गले में कुएं की रस्सी डाली और धक्का दे दिया। सेल्वी को अत्यंत दुखदायी मृत्यु मिली। उसे मारने के बाद बाघ ने उसी का रूप ले लिया। सेल्वी को लटकाने के बाद बाघ ने उसका रूप ले लिया। तभी गांव वाले उसे आवाज लगाते हुए आए। उन्होंने उसे सेल्वी समझकर पति की मृत्यु की सूचना दी। बाघ सेल्वी की ही तरह चिंतित होने का नाटक कर उनके साथ चल दिया। वो कैमरे वाला लड़का भी ये सब देख रहा था। इधर कार में बैठे बच्चे माँ का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तब शक्ति अपने भाई को वहीं छोड़ कार से बाहर आई देखने कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने कुएं में लटकी अपनी माँ को देखा तो चक्कर खाकर पीछे की ओर गिर गई। लड़का वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते अंदर आ गया तो उसने शक्ति को कुएं के पास पड़े हुए देखा। उसके सिर में चोट लगी थी। लड़के ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे सेल्वी की लाश दिखी, जिसे उसने अभी अभी लोगों के साथ जाते देखा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि बाघ बच्ची को मारने आया था तो फिर वहां से चला क्यों गया? इसी बात का पता लगाने आया एक तांत्रिक। उसने जानने के लिए सेल्वी के घर के बाहर तंत्र मंत्र करना चालू किया। तब उसे पता चला कि कोई अनजान शक्ति घर के अंदर मौजूद है जो घर में किसी और शक्ति के प्रवेश में बाधा है, और ये सेल्वी की ही आत्मा है जो अपने बच्चों की बाघ से रक्षा कर रही है। लेकिन ये तांत्रिक कौन है, जानेंगे अगले पार्ट में।
शक्ति के सर में चोट लगने के कारण वो तभी से कोमा में है। उसका इलाज जमींदार की डॉक्टर पोती घर में ही कर रही है। गांव में बेहतर उपचार की सुविधा नहीं है, इसीलिए माया का सपना उस घर को एक हॉस्पिटल में बदलने का है। सेल्वी की आत्मा छोटे सरवना को बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी, मगर बच्चे के लिए यह सब भयावह था। सर्वानंद की बुआ को भी जल्द ही पता चल गया कि घर में कोई भूत है। दूसरे दिन माया ने बुआ को बताया कि पिछली रात लाइट बंद करते वक्त मैंने भी शक्ति के कमरे में किसी को बैठे देखा, मगर अंदर जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैं बेड पर बैठ गई तो एक हाथ बार बार मेरे शरीर पर चलने लगा। फिर उसी चीज को मैंने बाहर खड़े देखा। बुआ ने उसे ये बात किसी को न बताने का कहा, क्योंकि इससे घर बेचने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ सर्वानंद ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन ने आत्महत्या की है। वो सरपंच के बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, इस आशा से कि पुलिस इस केस को हत्या मानकर जांच करें, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके साथ बदसलूकी की। घर आते वक्त सरपंच के बेटे ने सर्वानंद को 2 सेल्फी देखने की बात बताई और उस दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग भी दिखाई। सर्वानंद ने रिकॉर्ड किए गए उस दिन के वीडियो में उस तांत्रिक को देखा। देखने से लग रहा था जैसे वो उसके जीजा पर नजर रख रहा हो। लड़के ने बताया उसने तांत्रिक को शव गृह के बाहर भी देखा था। बात चल ही रही थी कि तभी गाड़ी के सामने वेनम आ गया। वो गाड़ी के ऊपर से निकल गया। फुल डर का माहौल, ऊपर से गाड़ी भी चालू नहीं हो रही थी, लेकिन सर्वानंद को तो जानना ही था, तो गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करने लगा। वो जंगल में कहीं गायब हो गया, मगर थोड़ी दूर कोई खड़ा था। सर्वानंद का जरा सा ध्यान हटा और वो भी गायब। इधर लड़का बाघ से जूझ रहा था, उसके चारों ओर धुआं फैल गया। फिर लड़का कार समेत गायब, रह गया बस कैमरा। सर्वानंद ने देखा तो वो चालू था। रिकॉर्डिंग में फिर वही बाबा दिखाई दिया। अगले दिन सर्वानंद माया के साथ गांव में होने वाले महा उत्सव वाली जगह गया। माया उसे बताती है कि ये उत्सव हर साल होता है। पीछे खड़ी विशाल देवी प्रतिमा का निर्माण महीनों पहले शुरू हो जाता है और अंत में देवी त्रिशूल से सामने खड़े बड़े से राक्षस का अंत करती है। ये नजारा देखने लायक होता है। सर्वानंद उसी रास्ते से वापस घर जा रहा था, तब उसने एक कुत्ते को जूता ले जाते देखा। वो सरपंच के बेटे का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक के बाद एक लोगों का मरना और सभी जगह बाबा का दिखाई देना, जैसे अभी। सर्वानंद ने जब बाबा को देखा तो वो उसे पकड़ने दौड़ा, मगर वो दूसरे रास्ते से निकल गया। फिर सर्वानंद पुलिस के पास गया, तब हवलदार उन्हें दूर जंगल से होते हुए एक छोटे से मंदिर में ले गया। यही मंदिर बाबा के रहने का स्थान है। थाल में रखे कुमकुम में कुछ फोटो पड़े हुए थे। फोटो सेल्वी, संतोष और सरपंच के बेटे के हैं। वहाँ चौथा फोटो भी है, जो कि शक्ति का है। अब इंस्पेक्टर को भी विश्वास हो गया कि बाबा का इससे लेना देना है। वापस जाते वक्त बाबा पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रहा है और उसके हाथ में है इंस्पेक्टर का फोटो। सर्वानंद जब घर में रखा एल्बम देख रहा होता है तो उसे शक्ति के बर्थडे की तस्वीर दिखी। तस्वीर देखकर उसे पता नहीं क्या सूझा और वो सीधे उस जगह आ गया जहां लोगों का डांटा रखा था। खोजबीन करने पर पता चला कि मरने वाले सभी लोग एक ही तारीख को पैदा हुए थे। उन लोगों में शक्ति और इंस्पेक्टर भी शामिल है, लेकिन उन सभी में एक बात और कॉमन है, सभी के शरीर पर एक निशान बना हुआ है। सर्वानंद ने माया को सारी बात बताई और शक्ति को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर उसे माया के हवाले छोड़कर वो इंस्पेक्टर को आगाह करने चला गया। इंस्पेक्टर उस बाबा को पकड़ने में लगा था। इधर घर में पंडित ने दस्तक दे दी, या कहे पंडित के रूप में बाघ ने। माया के स्कूटी से गिरने के बाद दूसरे लोगों ने स्कूटी अंदर ले जानी चाहिए, लेकिन फिर वही हुआ। तब सर्वानंद को कुछ समझ आया। उसने स्कूटी में रखे माया के एप्रन को उठाया और अंदर फेंका। तब वह भी वापस आ गया। वजह थी उस पे लगा बाघ का खून। पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बाद घायलों का इलाज माया ने ही किया था। खून उनमें से किसका है जानने के लिए उसने लैब में दे दिया और तब पता चला कि खून तांत्रिक का है, जो कि हॉस्पिटल से जा चुका है। जब वह बाघ को पीछे धकेलते ही बाहर ले गया था, तभी बाघ ने उसे मारकर उसका रूप ले लिया था और बाकी लोगों को पता भी नहीं चला। घायलों में शामिल सरपंच ने बताया कि बाबा ने उससे एक मदद मांगी थी। उसके अनुसार बाघ को वश में करने शक्ति को चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए पहले बाघ की राह में बाधा सेल्वी के शरीर का दाह संस्कार कर आत्मा को मुक्ति देनी होगी। तो सरपंच ने अपने आदमियों को उसके साथ भेज दिया। इधर सेल्वी की आत्मा अब बच्चों के साथ खुल के रहने लगी थी। पहले की ही तरह वो उन्हें अपने साथ सुलाती, फिर दोनों को नहलाती भी। तीनों साथ में खूब मस्ती करते। सेल्वी अपनी शक्तियों से टूटी हुई चीजों को ठीक कर देती। जब वो बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी उसे किसी ने पकड़ा और पीछे की ओर खींच कर ले जाने लगा, क्योंकि बाघ ने उसका शरीर बाहर जो निकल। बाघ ने लोगों को उल्लू बनाकर सेल्वी की लाश को बाहर निकलवा लिया। फिर अपनी काली शक्तियों से उसकी आत्मा भी अपने पास बुला ली। सेल्वी उससे विनती करने लगी कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मगर जब उसने चिता पर लेटी अपनी लाश देखी तो क्रोध से भर गई। उसने एक जलती हुई लकड़ी बाघ की तरफ फेंकी तो बाघ ने उसे पकड़ लिया। सेल्वी पूरी ताकत से उसे आगे धकेल रही थी, मगर बाघ ने भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख रखी थी। उसने अपने भूत सेल्वी के ऊपर छोड़ दिए। सेल्वी एक एक कर उन्हें खत्म करने लगी। फिर सबको पकड़ के एक गोला बनाया और बाघ को दे मारा। बाघ दूर जा गिरा। फिर सेल्वी साइड एक्टर्स को मारने लगी। तब तक बाघ ने सभी कब्रों से दुष्ट आत्माओं को बुलाना चालू कर दिया। वो सब उसके आसपास मंडराने लगे। बाघ डॉक्टर स्ट्रेंज बनने का पूरा ट्राई कर रहा था, तो अपनी सेल्वी भी वांडा से कम है कि उसने बाघ पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मगर डार्क होल्ड ना पड़ने के कारण उसके आगे ज्यादा देर टिक ना सकी। बाघ ने दुष्ट आत्माओं को भेजा। उन्होंने उसे बांध दिया। अब वह बाघ के वश में थी। उसने कहा, तुम चाहे मुझे मुक्ति दे दो, पर मेरे बच्चों को कुछ मत करना। बाघ ने उसे उड़ाकर फिर से उसके मृत शरीर में प्रवेश करवा दिया और चिता में आग लगा दी। तभी सर्वानंद वहाँ आ गया।
सर्वानंद के पहुंचने तक चिता जल चुकी थी। फिर अग्नि से सेल्वी की आत्मा प्रकट हुई। उसने सर्वानंद से कहा, भैया मेरे बच्चों को बचा लो, और हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो गई। सर्वानंद ने घर पे फोन कर बताया कि अब बाघ शक्ति को मारने सीधे वहीं आएगा। तो माया ने बुआ और 2 नमूने नौकरों के साथ मिलकर उसे रोकने का प्लान बनाया। उन्होंने कुर्सी टेबल लगाकर रास्ता बंद कर दिया और फिर तांत्रिक यानी बाघ वहां आ गया। उसने सिर्फ देखा और रास्ता अपने आप साफ हो गया। फिर वो शक्ति के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तब माया ने कहा कि मैं दूसरी तरफ जाकर कुछ करती हूँ, और तब तक बाघ कमरे में पहुंच गया। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि माया शक्ति को लेकर पहले ही महाउत्सव में जा चुकी थी। बाघ भी उसे मारने वहाँ आ गया, और उसी समय सर्वानंद वहाँ आकर शक्ति को अपने साथ ले गया। दोनों उस बड़े से राक्षस के पुतले के अंदर घुस गए और लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाने लगे। बाघ ने उसे पकड़ने अपने जैसे कई बाघ प्रकट कर दिए और लड़ाई शुरू हो गई। तब सर्वानंद ने एक एक कर सभी को खत्म कर दिया। रह गया सिर्फ मुख्य बाघ। इधर माता ने त्रिशूल लोड कर लिया था। सर्वानंद शक्ति को लेकर नीचे कूद गया और बाघ रह गया। फिर माता खुद जलता हुआ त्रिशूल लेकर आगे बढ़ी और राक्षस बाघ ने सारी दुष्ट आत्माओं को फिर से अपने अंदर समा लिया। सर्वानंद ऊपर से सब देख रहा था। सामने खड़ी देवी की प्रतिमा के हाथ में स्थित त्रिशूल में आग लगाई जा रही थी। फिर बाघ ने तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। शक्ति भी ऊपर चढ़ती जा रही थी, मगर कहां तक भागती। थोड़ा आगे जाने पर सामने खाई थी। वो राक्षस की आंख में खड़ी थी। बाघ भागता हुआ आया और छलांग लगा दी, लेकिन तभी सर्वानंद ने शक्ति को साथ लिया और कूद गया। उसने राक्षस की दाढ़ी में लगी रस्सी को पकड़ लिया और कपड़े पर से होते हुए नीचे रखे कुमकुम के ढेर पर जा गिरे। बाघ वहीं रह गया। इधर त्रिशूल देवी के हाथ से निकल चुका था। असल में सिर्फ त्रिशूल आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि देवी खुद अपने दिव्य रूप में त्रिशूल लिए आगे बढ़ रही थी। देवी का वह तेजोमयी दिव्य रूप देखने लायक था, मगर बाघ के लिए तो यह डराने वाला था। वो पीछे जाने लगा, मगर देवी ने उसे वहीं कैद कर दिया। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। तभी देवी ने गर्जना करते हुए त्रिशूल राक्षस की छाती में गाड़ दिया और आतिशबाजी के साथ वो जलने लगा। साथ में जल रहा था बाघ और उसके अब तक के लिए सारे रूप। सब शांत होने के बाद राजमहल को हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी मिल गई है। वहीं बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने वाला ये तीसरा कौन है, कमेंट कर बताइए।